दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में गुटखा, पान मसाला, खैनी और जर्दा सहित चबाने वाले तंबाकू के सभी उत्पादों की खरीद, बिक्री और भंडारण पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के खाद्य संरक्षा विभाग ने इस सिलसिले में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक चबाने वाले तंबाकू के खुले उत्पादों को भी प्रतिबंध के दायरे में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 अप्रैल से 1 वर्ष तक सभी प्रकार के तंबाकू के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। राजधानी दिल्ली में आज से शुरू हुआ निजी चौपहिया वाहनों के लिए सम विषम योजना का दूसरा दौर। 16 दिनों तक चलने वाली ये योजना 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। महिला चालक और यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चों वाले निजी वाहनों को छूट। डीटीसी बसें और दिल्ली मेट्रो लगाएंगी अतिरिक्त फेरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों की 21 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि मंडी ई प्लेटफॉर्म से जोड़ने की व्यवस्था को देश की कृषि के लिए महत्वपूर्ण मोड़ करार देते हुए कहा कि इससे किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को फायदा होगा। पीएम ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ई प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस प्रयास से किसानों की व्यवस्था में परिवर्तन आने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वॉशिंगटन डीसी में G20 समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की ठोस, सतत और संतुलित विकास के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था और फ्रेमवर्क बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देशों को व्यापार, संरक्षणवादी उपायों और प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रभावी और ठोस, स्पष्ट नीति की जरूरत है। भारत और अमेरिका ने विदेशों में कर चोरी के मामलों पर नकेल कसने के लिए सहयोग करने पर सहमति जताई है। वॉशिंगटन में जारी एक संयुक्त बयान में वित्त मंत्री अरुण जेटली और अमेरिकी वित्त मंत्री जैकब लियू ने वैश्विक आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने वाले हर किस्म के गैर कानूनी धन के खिलाफ लड़ाई में मिलकर काम करने को सहमति दिखाई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति नीलगिरी जिले के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इसके बाद राष्ट्रपति शनिवार को एक दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश जाएंगे। यहाँ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में न्यायाधीशों की 4थी रिट्रीट का उद्घाटन करेंगे। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी कृपाल सिंह की मौत से शोकाकुल उनके परिजनों ने आज राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान परिजनों ने गृह मंत्री से कृपाल सिंह के शव को जल्द से जल्द भारत लाने की मांग की। गौरतलब है कि 11 अप्रैल को पाकिस्तान की जेल में कृपाल सिंह की मौत हो गई थी। आज देश ने एक बार फिर नम आंखों से शहीद मेजर अमित देसवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। मेजर देसवाल बुधवार को मणिपुर के तमेंगलोंग में उग्रवादियों के साथ एक मुठभेड़ में शहीद हुए थे। आज उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया, जहां सेना प्रमुख ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहां से मेजर देसवाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हरियाणा के झज्जर में ले जाया जाएगा। मेजर देसवाल 2006 में सेना में शामिल हुए थे और 2016 में ही उनकी तैनाती मणिपुर में हुई थी। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने जनता दल यूनाइटेड के सांसद अनिल साहनी के खिलाफ LTC स्कैम मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है। अनिल साहनी पर फर्जी बिल बनाकर भुगतान लेने का आरोप है। CBI पिछले अक्टूबर में मामले में साहनी समेत 3 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। देश के कई हिस्सों में सूरज की तपिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। तेलंगाना और ओडिशा में पारा 45 डिग्री को छू गया है। ओडिशा के तितलागढ़ में अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस पर है। वहीं तेलंगाना में पिछले एक हफ्ते से राज्य के कई हिस्सों में लू की स्थिति जारी है। सभी 10 जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर पर पाबंदी लगाए जाने पर चीन के रुख के बाद भारत ने गुप्त वीटो के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। भारत ने जिम्मेदारी तय किए जाने की बात कहते हुए कहा है कि UN के सामान्य सदस्यों को कभी नहीं बताया गया कि आतंकियों पर पाबंदी नहीं लगाए जाने के पीछे क्या कारण है। अल-कायदा, तालिबान और ISIS जैसे आतंकी संगठनों पर सहमत और असहमत होने की प्रक्रियाओं के लिए बनी कमेटियों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। यूरोप के बड़े देशों ने टैक्स चोरी पर रोक के लिए कल सबसे बड़ा अभियान शुरू किया। पनामा पेपर्स में धनी और ताकतवर लोगों द्वारा वित्तीय गड़बड़ी के खुलासे के बाद इन देशों ने ये कदम उठाया है, जबकि पनामा ने वैश्विक कर रिपोर्टिंग मानकों को अपनाने पर सहमति दे दी है। 25वें सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप के अपने आखिरी राउंड रॉबिन लीग मुकाबले में भारत की टक्कर मलेशिया से होगी। भारतीय टीम को अगर फाइनल में पहुंचना है तो टीम को हर हाल में मलेशिया को हराना होगा। भारतीय टीम फिलहाल अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी सौम्यजीत घोष और मणिका बत्रा ने हांगकांग में एशियाई क्वालिफायर में अपने संबंधित ग्रुप में जीत दर्ज कर रियो ओलंपिक के लिए टिकट पक्का कर लिया है। देश के कई हिस्सों में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्र के 9वें दिन रामनवमी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस दिन पूजा पाठ, दान पुण्य का अधिक महत्व होता है। इस बार रामनवमी पर
पुष्य नक्षत्र के साथ साथ बुधादित्य योग का विशेष संयोग है। कई सालों बाद इतना विशेष योग बना है।